हेलो डियर स्टूडेंट, आज से हम शुरू करेंगे यूपी आर ओ की प्रिपरेशन, जिसमें हम सबसे पहले आपको हिंदी में पूछे गए क्वेश्चंस टैकल कराएंगे। उसके बाद जीएस से रिलेटेड सीरीज़ भी लाएंगे। आपको पता है इस पेपर में टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं। मैं टीयर 1 की बात कर रही हूँ। टीयर 1 में आपके 160 क्वेश्चंस जो हैं वो जीएस से रहते हैं और 40 क्वेश्चंस हिंदी से रहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी PYQs करवाए जा चुके हैं, आ चुके हैं पेपर्स में, वो सभी के सभी इस सीरीज़ में शामिल करे जा सके और आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट हो। आपको पता है आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम जो है वो जुलाई 2025 में होने वाला है और इसको ध्यान में रखते हुए ही हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप रिवाइज़ करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक मटेरियल पहुंचे और वो रिवीजन स्टार्ट कर पाएँ अपना। आई होप ये सीरीज़ जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो। 2025 जुलाई को ध्यान में रखते हुए हम यूपी आरओ की सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी और जीएस दोनों ही पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। अभी हमारा जो टारगेट है वो टीयर 1 को लेकर के है। इसका जो पहला स्टेज है उसको क्लियर करने को लेकर के है। टोटल क्वेश्चंस 200, 160 फ्रॉम जीएस, 40 फ्रॉम हिंदी। इसको ध्यान में रखते हुए पूरा सीरीज़ बनाया जा रहा है, पूरा लेक्चर तैयार किया जाएगा। आपको पर डे इस पर एक लेक्चर मिलेगा और अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए चैनल से जुड़ें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए निर्धनता, बी निर्धनता, सी निर्धनता, डी निर्धनता। तो इसका सही उत्तर है ए। इसमें सारे ऑप्शंस बोलने की जगह हम आपको जो राइट आंसर है वही बोलेंगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही नहीं होगी और आप कंफ्यूज होंगे। इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताऊं इसमें। तो इसका सही आंसर क्या है? ए निर्धनता। देखिएगा क्या क्या ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और किस तरीके से पेपर तैयार किया जाता है, ये आप ध्यान में रखें। सबसे बड़ा फ़ायदा इस लेक्चर का यही होगा कि आपको पेपर पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कैसे आपको उनको एग्जामिनेशन हॉल में टैकल करना है ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? निंदा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए प्रशंसा करना, बी दोष निकालना, सी उपदेश देना, डी बहस करना। इसका सही उत्तर है बी दोष निकालना। निंदा करना मतलब दोष निकालना, चुगली करना। निंदा करना दोष निकालना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है? ए पढ़ाई में कमजोर, बी बहुत बुद्धिमान, सी साफ सुथरा, डी शुद्ध हृदय। इसका सही उत्तर है ए पढ़ाई में कमजोर। काला अक्षर भैंस बराबर। नेक्स्ट देखिए, वह पानी पानी हो गया, इस वाक्य में पानी पानी का क्या अर्थ है? वह पानी पानी हो गया, इस वाक्य में पानी पानी का क्या अर्थ है? ए प्यासा, बी शर्मिंदा, सी भीग जाना, डी रोना। इसका सही उत्तर है बी शर्मिंदा होना। वह पानी पानी हो गया मतलब वह शर्मिंदा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामायण के रचयिता कौन है? ए तुलसीदास। रामायण के रचयिता कौन है? ए तुलसीदास, बी वाल्मीकि, सी व्यास, डी कालिदास। इसका सही उत्तर है वाल्मीकि। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि जी ने की थी। क्या बताएंगे तुलसीदास जी ने किसकी रचना की है और व्यास जी ने किसकी रचना की है? रामायण का रचयिता कौन है? वाल्मीकि। नेक्स्ट देखिए, कविता शब्द किस भाषा से लिया गया है? कविता शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी फारसी, डी उर्दू। जो कविता शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका सही उत्तर क्या है? संस्कृत। संस्कृत भाषा से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? राजपुत्र। हमें बताना है कि राजपुत्र में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी यड़ संधि, डी विसर्ग संधि। इसका सही उत्तर है ए स्वर संधि। राजपुत्र में
स्वर संधि है। जब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे संधि क्या होती है, संधि विच्छेद क्या है और संधियों का वर्गीकरण कैसे किया गया, हम कैसे पहचानते हैं कि कोई भी संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है या व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखिए, जो देखा नहीं गया हो के लिए एक शब्द क्या है जो देखा नहीं गया हो? ए अद्वितीय, बी अदृश्य, सी अजात, डी अकल्पनीय। इसका सही उत्तर है अदृश्य, जो देखा ही नहीं गया हो, अदृश्य। नेक्स्ट देखिए, बहादुर शब्द का विलोम क्या है? बहादुर शब्द का विलोम क्या है? तो हमारा ऑप्शन है ए निर्बल, बी कायर, सी डरपोक, डी कमजोर। इसका सही उत्तर है बी कायर। बहादुर शब्द का विलोम है बी कायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। ए बहुत दुखी होना, बी हाथ धोना, सी क्रोध करना, डी दर्द महसूस करना। ए बहुत दुखी होना इसका सही उत्तर है। ए बहुत दुखी होना इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, कर्मठ शब्द का सही अर्थ क्या है? कर्मठ शब्द का सही अर्थ क्या है? ए आलसी, बी मेहनती, सी चालाक, डी क्रोधित। इसका सही उत्तर है बी मेहनती। कर्मठ एक्शन ओरिएंटेड, जो काम करने में इंटरेस्टेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्मठ, यानी कि वो व्यक्ति कैसा है? मेहनती है। नेक्स्ट देखिए, नमक हराम मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए ईमानदार व्यक्ति, बी विश्वासघाती व्यक्ति, सी नमक बेचने वाला, डी नमकीन खाना पसंद करने वाला। इसका सही उत्तर है बी नमक हराम मतलब विश्वासघाती व्यक्ति, विश्वासघाती व्यक्ति। नेक्स्ट देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए अंधे व्यक्ति का शिकार करना, बी भाग्यवश लाभ होना, सी मेहनत से सफलता पाना, डी बिना प्रयास के कुछ खो देना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, बी भाग्यवश लाभ होना। कैसे लाभ होना? भाग्यवश लाभ होना मतलब आपने कोई खास मेहनत नहीं की और बाई फॉर्चून आपको प्रॉफिट हो गया, इसे कहते हैं भाग्यवश लाभ होना, अंधे के हाथ बटेर लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृपया शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? कृपया शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपको सिलेबस जो है वो हम प्रिंट कर देंगे, PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे, हिंदी में क्या क्या आता है आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ए धन्यवाद, बी कृपा, सी विनम्रता, डी अनुग्रह। इसका सही उत्तर है अनुग्रह करना, कृपया अनुग्रह करना, डी इसका सही उत्तर है। ये क्या है? पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, निराश शब्द का विलोम क्या है? निराश शब्द का विलोम क्या है? एंटोनिम्स की बात कर रही है। ए आशावादी, बी प्रसन्न, सी आशावान, डी उत्साहित। इसका सही उत्तर है सी आशावान। निराश शब्द का विलोम क्या है? आशावान होना। निराश मतलब आप उम्मीद खो चुके हैं, आशावान मतलब अभी आपके पास होप है, आशावान। नेक्स्ट देखिए, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये ध्यान रखिए, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ए रवि, तो ये सही है, बी भानु, ये भी सही है, सी चंद्र, ये गलत है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द चंद्र नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? भानु, रवि, आदित्य, लेकिन चंद्र जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जल शब्द का विलोम क्या है? जल शब्द का विलोम क्या है? ए अग्नि, बी वायु, सी पृथ्वी, डी आकाश। जल शब्द का विलोम है अग्नि, ए अग्नि। नेक्स्ट देखिए, अब नयन शब्द का पर्यायवाची क्या है? नयन शब्द का पर्यायवाची क्या है? नयन शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए कान, बी मुख, सी नेत्र, डी हाथ। इसका सही उत्तर है सी नेत्र। नयन शब्द का पर्यायवाची है नेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य का विलोम क्या है? सत्य का विलोम क्या है? ए असत्य, बी झूठ, सी मिथ्या, या फिर डी सभी विकल्प सही है। तो सत्य के अंतर्गत देखिए असत्य भी है, झूठ भी है, मिथ्या भी है। इसका सही आंसर है डी, सभी विकल्प सही हैं। इसका सही उत्तर है डी, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विद्या का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए ज्ञान, बी शिक्षा, सी अध्ययन, डी सभी विकल्प सही हैं। तो विद्या के अंतर्गत ज्ञान,
शिक्षा, अध्ययन, सभी विकल्प सही हैं। इसमें सही उत्तर है डी, सभी विकल्प सही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है। तद्भव और तत्सम दो शब्द हैं। तत्सम हम सीधा समझते हैं, तत्सम को ये संस्कृत भाषा के शब्द माने जाते हैं और तद्भव जो हिंदी भाषा के शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तत्सम हमने डायरेक्ट संस्कृत से लिए। तो जैसे ए आग, बी अग्नि, सी जल, डी पानी। तो इसका सही उत्तर है बी अग्नि। अग्नि क्या है? आपका तत्सम शब्द है। तो जो आपको थोड़ा संस्कृत पैटर्न में लिखे हुए शब्द लगे, आप समझ लीजिएगा कि वो तत्सम भाषा के शब्द हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरागी, अनादृत, अपमानित में विशेष्य शब्द या विशेष्य पद कौन सा है? ए अनुरागी, बी अनादृत, सी अपमानित, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए अनुरागी। अनुरागी में विशेष्य पद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। इसमें विशेष्य कौन कौन से पद हैं? तो देखिए, ए नीला छोटा, बी बड़ा छोटा, सी घर, आदमी, वस्त्र, डी छोटा नीला। इसका सही उत्तर है घर आदमी वस्त्र। घर आदमी वस्त्र यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही है। इसके ये विशेष पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नयन शब्द का पर्यायवाची, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नयन शब्द का पर्यायवाची है नेत्र, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष समास। तो गगनचुंबी शब्द में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट देखिए, विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति विनयम का सही हिंदी अर्थ क्या है? ए विद्या धन देती है, बी विद्याशील देती है, सी विद्या से विनय आता है और डी विद्या से शक्ति मिलती है। इसका सही उत्तर है सी, विद्या से विनय आता है। विद्या ददाति विनयम मतलब विद्या से विनय आता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह बड़ा भारी आदमी है। इसमें भारी शब्द का क्या अर्थ है? ए मोटा, बी वजनदार, सी प्रभावशाली, डी आलसी। इसका सही उत्तर है सी प्रभावशाली। भारी शब्द का मतलब है प्रभावशाली। नेक्स्ट देखिए, अन्नपूर्णा शब्द में कौन सा समास है? अन्नपूर्णा शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व समास। तो ए अन्नपूर्णा शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका सही उत्तर है ए। ए तत्पुरुष समास किसमें है? अन्नपूर्णा शब्द में है। आपको समास, संधि, विलोम, पर्यायवाची इन पर डिटेल लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे। अभी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए तारा देखने वाला, बी अंधा व्यक्ति, सी अत्यंत प्रिय व्यक्ति, डी दूरदर्शी व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर है सी अत्यंत प्रिय व्यक्ति। आंखों का तारा होना मुहावरा है ये, अत्यंत प्रिय व्यक्ति। इसका सही उत्तर है सी अत्यंत प्रिय व्यक्ति। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ए अग्नि, बी सूर्य, सी आग, डी चंद्र। हमें इस बार बताना है तद्भव शब्द। तो सही उत्तर है सी आग। आग जो है तद्भव शब्द है, बाकी सभी शब्द जो हैं वो तत्सम भाषा में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, राजा ने मुनि से कहा। इस वाक्य का वाक्य परिवर्तन क्या होगा? ए राजा द्वारा मुनि को कहा गया, बी मुनि ने राजा से कहा, सी मुनि से राजा ने कहा गया, डी मुनि से कहा गया। तो इसका सही उत्तर है डी, राजा ने मुनि से कहा मतलब मुनि से कहा गया। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नीलकंठ का पर्यायवाची शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? नीलकंठ का पर्यायवाची शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ए विष्णु, बी कृष्ण, सी शिव, डी ब्रह्मा। तो इसका सही उत्तर है बी। जो नीलकंठ शब्द है वो शिव जी के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए होता है? शिव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए भूखा रहना, बी अत्यधिक अपमानित होना,
सी पराजित होना, डी कठिनाई सहना। तो इसका सही उत्तर है पराजित होना। धूल चाटना मतलब पराजित होना। इसका सही उत्तर क्या है? पराजित होना। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंसना शब्द का विलोम क्या है? हंसना शब्द का विलोम क्या है? ए मुस्कुराना, बी चुप रहना, सी रोना, डी बोलना। इसका सही उत्तर है सी रोना। हंसना शब्द का विलोम शब्द है। नेक्स्ट देखिए, जल प्लावित शब्द का सही अर्थ क्या है? जल प्लावित शब्द का सही अर्थ क्या है? ए पानी से भर गया, बी पानी में तैरता हुआ, सी जलहीन, डी पानी के नीचे। इसका सही उत्तर है ए पानी से भर गया। इसका सही उत्तर क्या है? ए पानी से भर गया। नेक्स्ट देखिए, आकाश शब्द किस लिंग का है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, डी उभयलिंग। इसका सही उत्तर है ए पुल्लिंग। जो आकाश शब्द है वो ए पुल्लिंग लिंग का है, यानी कि आकाश शब्द पुल्लिंग का है। ए सही उत्तर है इसका ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? ए विद्यालय, बी किताब। देशज शब्द जो देसी भाषा के शब्द हैं। तो ए विद्यालय, बी किताब, सी घरौंदा, डी पद। तो सी घरौंदा जो है वो देशज शब्द है। इसका सही उत्तर है सी घरौंदा जो है वो देशज शब्द है। नेक्स्ट देखिए, दिन दूनी रात चौगनी, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की, इस वाक्यांश में कौन सा अलंकार है? इसमें हमें अलंकार बताना है। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की। ए उपमा अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी यमक अलंकार, डी रूपक अलंकार। इसका सही उत्तर है बी अनुप्रास अलंकार। दिन दूनी रात चौगनी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य जीवन नश्वर है, मनुष्य जीवन नश्वर है। यह किस प्रकार का वाक्य है? इसके अंतर्गत हमें बताना है कि यह किस प्रकार का वाक्य है। मनुष्य जीवन नश्वर है। इसके ऑप्शंस देखते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं और क्या सही उत्तर है, हमको ये बताना है। इसके ऑप्शंस हैं विधानवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी आज्ञावाचक, डी विस्मयवाचक। तो इसका सही उत्तर है विधानवाचक। मनुष्य जीवन नश्वर है, इसका सही उत्तर है विधानवाचक। ए इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट देखिए, मनुकूल मनोनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मनोनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए अनु, बी मनो, सी सम, डी पर। मनो जो शब्द में शुरू में लगाया जाता है वो उपसर्ग है, और जो वर्ण शब्द के बाद में आता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं, अंत में जो होता है। ए अनु, बी मनो, सी सम, डी पर। इसका सही उत्तर है बी मनो। मनोकूल शब्द में उपसर्ग है बी मनो। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अधगल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए अधिक पानी वाला घड़ा छलकता है, बी कम ज्ञानी व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, सी समझदार व्यक्ति चुप रहता है, डी गगरी बहुत कीमती है। तो इसका सही उत्तर है बी कम ज्ञानी व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। इसका सही उत्तर है बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रामायण किस प्रकार की रचना है? ए आत्मकथा, बी खंड काव्य, सी महाकाव्य, डी उपन्यास। तो इसका सही उत्तर है सी महाकाव्य। रामायण कैसी रचना है? सी महाकाव्य। नेक्स्ट देखिए, प्रियतम शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? प्रियतम शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ए तम, बी अत, सी एक, डी बत्स। इसका सही उत्तर है तम। ए तम। ए इज द राइट आंसर। प्रियतम शब्द में जो प्रत्यय है वो है तम। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? कौन सा विलोम शब्द या जोड़ा जो है वो सही नहीं है? ए सजीव निर्जीव सही है, बी शीतल उष्ण सही है, सी लाभ हानि सही है, डी सत्य स्पष्ट। क्योंकि ये दोनों ही क्या हो गए आपके पर्यायवाची शब्द माने जाएंगे, तो ये गलत हो गया। डी इज द राइट आंसर। विलोम शब्द नहीं है, वो है सत्य स्पष्ट। तो डी इसमें सही उत्तर है, यहाँ पे नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, कर्मशील शब्द
में कौन सा समास है? कर्मशील शब्द में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी बहुब्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्वंद्व समास। इसका सही उत्तर है सी तत्पुरुष समास। कर्मशील शब्द में तत्पुरुष समास है। यह लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है जो तैयारी कर रहे हैं आरओ एग्ज़ाम की, जुलाई 2025 में अपीयर हो रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रिपरेशन को अपने स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चैनल से कनेक्टेड रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक हम पहुंच पाएँ और उन्हें भी फ़ायदा हो। नेक्स्ट देखिए, ताड़ना का शुद्ध अर्थ क्या है? ताड़ना का शुद्ध अर्थ क्या है? ए देखना, बी मारना या डांटना, सी छूना, डी बुलाना। इसका सही उत्तर है बी मारना या डांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रात शब्द का तत्सम रूप क्या है? रात शब्द का तत्सम रूप क्या है? ए रात्रि, बी रजनी, सी रात्रिकाल, डी नक। तो इसका सही उत्तर है ए रात्रि। रात शब्द का तत्सम रूप क्या है? ए रात्रि। नेक्स्ट देखिए, एक के बाद एक वाक्यांश का सही विकल्प है। एक के बाद एक वाक्यांश का सही विकल्प है। ए क्रमशः, बी बारंबार, सी अनेक, डी पुनः। तो इसका सही उत्तर है ए क्रमशः। एक के बाद एक मतलब क्रमशः, एक के बाद एक सही विकल्प है इसका क्रमशः। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अधिमूल्य शब्द में कौन सा समास है? अधिमूल्य शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, डी सी द्वंद्व समास, डी बहुब्रीहि समास। अधिमूल्य शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर है बी कर्मधारय समास। बी सही उत्तर है कर्मधारय समास। अधिमूल्य शब्द में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट देखिए, नील शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए श्याम, बी अमर, डी सी नीलकंठ, डी नीलवर्ण। इसका सही उत्तर है डी नीलवर्ण। नील का पर्यायवाची शब्द क्या है? नीलवर्ण। नेक्स्ट देखिए, प्रकृति शब्द का विलोम क्या होगा? प्रकृति शब्द का विलोम क्या होगा? ए अस्थिरता, बी अक्रिया, सी अप्रकृति, डी मनुष्य। इसका सही उत्तर है सी अप्रकृति। प्रकृति शब्द का विलोम शब्द है सी अप्रकृति। इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट देखिए, चतुर शब्द का विलोम क्या है? ए बुद्धिमान, बी मूर्ख, सी चालाक, डी तेज। चतुर शब्द का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है बी मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलधि का अर्थ है? जलधि का अर्थ है ए नदी, बी समुद्र, सी तालाब, डी झरना। जलधि का सही अर्थ है बी समुद्र। तो इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट देखिए, अधिकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अधिकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए कार, बी इकार, सी अर्क और डी हर। अधिकार शब्द में ए कार प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? ए व्यंजन, बी वर्ण, सी संधि, डी उच्चारण। तो इसका सही उत्तर है बी वर्ण। इसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? आप हमें कमेंट करके बताएं स्वर कितने प्रकार के होते हैं और स्वरों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट देखिए, नवोदित शब्द का सही अर्थ है? ए नया उदित हुआ, बी पुराना, सी समाप्त हुआ, डी विख्यात। नवोदित शब्द का सही अर्थ क्या है? ए नया उदित हुआ, बी पुराना, सी समाप्त हुआ, डी विख्यात। इसका सही उत्तर है नया उदित हुआ। क्या इसका सही उत्तर है नया उदित हुआ? ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौसम शब्द का विलोम क्या है? मौसम शब्द का विलोम क्या है? ए ऋतु, बी कोई विलोम नहीं, सी वर्षा, डी ठंड। तो मौसम शब्द का कोई विलोम नहीं है। बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए, पाठ शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? ए अध्ययन, बी पाठ्यक्रम, सी परीक्षा, डी शिक्षा। तो परीक्षा जो है वो पाठ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदुभाषिणी का अर्थ क्या है? ए कठोर बोलने वाली, बी मधुर वाणी वाली, सी बहादुर, डी त्वरित बोलने वाली। तो इसका सही उत्तर है बी, जिसकी भाषा मधुर है, मधुर बोलने वाणी वाली। तो यानी कि जो सॉफ्टली बात करता है उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मृदुभाषिणी। तो इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट देखिए, सत्यमेव जयते का स्रोत कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते का स्रोत कहाँ से लिया गया है? ए महाभारत, बी उपनिषद, सी ऋग्वेद, डी मुंडकोपनिषद। तो उसका सही उत्तर है डी, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? डी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? ए दो शब्दों का मिलन, बी एक शब्द का विभाजन, सी वाक्य निर्माण, डी मुहावरे का प्रयोग। इसका सही उत्तर है ए दो शब्दों का मिलन। इसका सही उत्तर क्या है? ए दो शब्दों का मिलन। इसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सुरसा किस प्रकार का शब्द है? सुरसा किस प्रकार का शब्द है? सुरसा किस प्रकार का शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी संस्कृत मूल का अपभ्रंश, डी अंग्रेजी मूल का शब्द। तो इसका सही उत्तर है ए तत्सम। इस पूरे सिलेबस में आपको पर्यायवाची, हिंदी के सिलेबस की बात कर रही हूँ, इसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, आपको तत्सम तद्भव, वाक्य विचार, मुहावरे और ऐसे ही बहुत से सब टॉपिक्स मिलेंगे जिन्हें आपको रीड करना है, तैयार करना है, प्रैक्टिस करना है और उसके बाद एग्जाम में जाना है। नेक्स्ट देखिए, धूल चाटना मुहावरा किसका पर्याय है? धूल चाटना मुहावरा किसका पर्याय है? ए अपमान सहना, बी मेहनत करना, सी जीतना, डी खुश होना। तो इसका सही उत्तर है ए अपमान सहना। धूल चाटना मतलब ए अपमान सहना। इसका सही उत्तर क्या है? ए है अपमान सहना। नेक्स्ट देखिए, निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक किसे माना जाता है? निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक किसको माना जाता है? ए तुलसीदास, बी कबीर, सी सूरदास, डी मीराबाई। तो इसका सही उत्तर है बी कबीर। कबीरदास को क्या बोलते हैं? हम निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक मानते हैं। निर्गुण भक्ति जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, जिनका कोई आकार नहीं होता है, ऐसे ब्रह्म की उपासना करना, उसे हम कहते हैं निर्गुण भक्ति। नेक्स्ट देखिए, साहित्य शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? साहित्य शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? ए बी सी डी। अब आप हमें बताएं इसमें सही उत्तर क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर है सी साहित्य। साहित्य, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चंद्रबदन शब्द का अर्थ क्या है? चंद्रबदन शब्द का अर्थ क्या है? ए सूर्य के समान मुखड़ा, बी चांद के समान मुखड़ा, सी नक्षत्र के समान मुखड़ा, डी सुंदर मुखड़ा। इसका सही उत्तर है बी चांद के समान मुखड़ा। इसका सही उत्तर है बी। बहुब्री समास किसे कहते हैं? बहुब्री समास किसे कहते हैं? ए जिसका अंतिम शब्द कारक होता है, बी जिसका अंतिम शब्द पूर्व पद का वर्णन करता है, सी जिसमें दोनों पद बराबर होते हैं, डी जिसमें दोनों पद विपरीत अर्थ के होते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी बहुब्रीहि समास, जिसका अंतिम शब्द पूर्व पद का वर्णन करता है। जिसका अंतिम शब्द पूर्व पद यानी अपने पहले पद का वर्णन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, किंकर्त व्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है? किंकर्त व्य विमूढ़ शब्द का अर्थ क्या है? ए दुविधा में पड़ जाना, बी क्रोधित होना, सी खुश होना, डी चिंता मुक्त होना। इसका सही उत्तर है ए दुविधा में पड़ जाना। इसका सही उत्तर क्या है? ए दुविधा में पड़ जाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द रूपांतरण का सही उदाहरण कौन सा है? ए खेल खिलाड़ी, बी नदी नदिया, सी पढ़ पढ़ाई, लिख लेखक। तो इसका सही उदाहरण जो शब्द रूपांतरण में आएगा वो है बी नदी नदिया। ये इसका सही उत्तर है। ये थे आज आपके लिए क्वेश्चंस। आगे भी हम इसी तरह की सीरीज जो है आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। आई होप आपके लिए आरओ के पेपर में जो भी क्वेश्चंस, जो भी लेक्चर्स हम लेकर के आ रहे हैं वो हेल्पफुल साबित हों। थैंक यू वेरी मच। आप लास्ट तक देख रहे हैं और जुलाई 2025 की तैयारी अच्छे से करें। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ से बिगिनिंग से या स्टार्टिंग से यानी 0 to एडवांस की तरह से सीख सकते हैं, ताकि उनको हेल्प मिल पाए कि किस तरह का पेपर आता है, कैसे इसमें क्वेश्चंस को टैकल करना है, सिलेबस क्या रहता है, क्वेश्चन पैटर्न क्या रहता है। ये सब यहाँ से हम आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।